काम भी उनका बड़ा जमील है, अल्लाह सब कबूल फरमा ले। और ये केजीएन कमेटी है ना, बदल के बोलो यार, ऐसे चुप का गुलगुला खा के बैठा, ऐसे बैठा लग रहा किसी ने लाके बिठा दिया। याद रखो तुम जिस गरीब नवाज की महफिल में बैठे हो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वो दरबार है कि वहां जुबान वाले तो क्या गूंगे भी बोलना शुरू कर देते हैं, गूंगे भी बोलना शुरू कर देते हैं। हजरात आज मैंने आयत करीमा पढ़ी है, अभी शबे मेराज गुजरी है, आपने 12 उलमाए कराम से सुना है, तकरीर के जरिए और खुतबा के जरिए, ना तो मनकबत के जरिए मेराजे मुस्तफा का जिक्र होना चाहिए। आज ये गरीब नवाज का जलसा है। कौन गरीब नवाज है? सुभान अल्लाह, जब रोज़े रसूल पे हाजिर होते हैं तो मुस्तफा प्यारे फरमाते हैं, बेटा मोइनुद्दीन मैंने तुझे कबूल कर लिया है, अब जा मैं तुझे हिंदुस्तान की हुकूमत अता करता हूँ, वहाँ का वली बनाता हूँ। वो गरीब नवाज यहाँ तशरीफ लाए हैं। हज़रात मेराज का वाक़या सुनना है। अल्लाह कुरान मुक़द्दस में फरमाता है, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो ज़ात जो ले गई रातों रात अपने प्यारे महबूब को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। वो कौन मस्जिद अक़सा है? अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना, यानी वो मस्जिद अक़सा है जिसके इर्द गिर्द अल्लाह ताला ने बरकतों का नुज़ूल फरमाया है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या फरमाया है? बरकतों का नुज़ूल। क्या फरमाया है? देखो भाई, मैं ऐसे तकरीर न कर पाऊं, आधी बोलनी पड़े तुम्हें, समझ रहे हैं? मैं जान रहा हूं कि आप नाच सुनने के बहुत ज्यादा दिलदादा हैं। एक शायर इतना जबरदस्त आप लाके बिठाए हैं, वही वाला हाल है मौलाना साहब। एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, लोगों ने पूछा भैया सबसे ज्यादा एक आदमी समझदार था, बैठा हुआ था एक आदमी। मौलाना ने पूछा किसके आसरे बैठे हो, क्यों बैठे हो? बहुत समझ गए होगा। कहा मौलाना जिस कुर्सी पे बैठे हो कुर्सी के चक्कर में बैठा हूँ। तो मैं समझ रहा हूँ कि आप मेरे चक्कर में नहीं बैठे, शायर के चक्कर में बैठे हैं। अल्लाह आपको और जज्बा अता फरमाए, समझ रहे हैं? लेकिन मेरे प्यारे, मेरी भी कुछ बातें सुन लो। इतनी तारीफ लोगों ने कर दी, इतनी तारीफ लोगों ने कर दी कि मैं जिधर से जाता हूँ वहाबियत से लोग तौबा कर लेते हैं। अल्लाह इन लोगों की जुबान में तासीर पैदा फरमा दे, इसलिए कि आला हजरत के शहजादे कहते हैं, खुदा ऐसी कुव्वत दे मेरे कलम में। अरे बोलो यार, खुदा ऐसी कुव्वत दे मेरे कलम में कि बद मजहबों को सुधारा करूँ। खुदा ऐसी कुव्वत दे मेरी जुबान में, खुदा ऐसी कुव्वत दे मेरी जुबान में कि बद मजहबों को सुधारा करूं मैं, हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं। आप तवज्जो से मेरी बात को सुनिए, अल्लाहु अकबर कबीरा सुनो। आओ देखो, मेराज मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज एक अलग मेराज है। आदम अलैहिस्सलाम की मेराज ये है कि अल्लाह ने उन्हें जन्नत में पैदा फरमाया। हजरत मूसा की मेराज ये है कि अल्लाह ने उन्हें कुहे तूर पे बुलाया। हजरत ज़करिया की मेराज ये है कि अल्लाह ताला ने उन्हें बुलंदी दी। हजरत इदरीस की मेराज ये है कि अल्लाह ने उन्हें आसमान पे बुलाया। हजरत ईसा का मेराज ये है कि अल्लाह ने उन्हें आसमान पे उठाया। अल्लाह अकबर कबीरा। और देखो, हजरत यूनुस की मेराज ये है कि वो मछली के पेट में अल्लाह ने उनको रखा। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की मेराज ये है कि अल्लाह ने आतिश नमरूद में उनको रखा। हजरत इस्माइल की मेराज ये है कि अल्लाह ने छुरी के नीचे उनकी जान को बचाया है। लेकिन मुस्तफा की मेराज ये है कि सुभान अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें अपने कुर्बे खास में बुलाया है, उन्हें कुर्बे खास में बुलाया है। आओ थोड़ी देर सुनो, मुझे आधा घंटा का वक्त मिला है, इंशाअल्लाह मेरी तकरीर सुन लीजिए, उसके बाद में आप शायर साहब की आप शायरी सुनिएगा। अच्छी आवाज के मालिक हैं, शायर की शायरी और नात खानी करना ये आज कोई नई बात नहीं है। सुभान अल्लाह, नात पढ़ने वालों को मेरे मुस्तफा ने पसंद किया है, नात पढ़ने वालों को मेरे आका ने पसंद किया है। और सिर्फ पसंद नहीं किया है, और अपनी चादर नबूवत को अता करके और बता दिया, ए मेरे उम्मतियों, जब भी कोई मेरी तारीफ करे तो तारीफ करके अरे तारीफ करना मेरे साहबी की सुन्नत है, और सुन करके इनाम देना ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नत है। तो सरकार की सुन्नत आप अदा कर रहे हैं, अभी खूब अदा करिएगा। अल्लाह यही सुन्नत के साथ साथ फर्ज और वाजिब भी अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सुनिए मेरी बात को,
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मेराज में है, हजरत ज़करिया को मेराज, हजरत इदरीस को मेराज। मेरे आका के मेराज का मामला ही अलग है। सुभान अल्लाह। पाक है वो ज़ात जो ले गई मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक अपने प्यारे महबूब को। थोड़ी देर आपको अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा लग रहा है कि मैं बंद कर दूं तकरीर, आप इस तरीके से सुन लें, लेकिन मेरे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे आधा घंटा मिला, मैं तकरीर करूंगा। आओ देखो, अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है, अल्लाह ने फरमाया मूसा 40 दिन तक वजीफा करो, चिल्ला काटो और मेरी तस्बीह और तहलील करो, रातों को जाग जाग कर नफिल पढ़ो। जब पूरी मुकम्मल 40 दिन हो गए, मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मौला अब मैं आपको देखना चाहता हूँ, मौला मैं तेरी ज़ियारत करना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया 700 यानी 7000 आदमी ले लो, उसके बाद में उसमें छटाई करो, तो उसमें 700 लोगों को छाटो। हज़रत मूसा ने 700 लोगों को छाटा, फिर 700 में हुक्म हुआ कि इसमें 70 लोगों को छाट लो। अब तवज्जो से सुनना, अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 70 लोगों को ले जाकर कूहे तूर पर गए, कहते रब्बी अरनी अंजुर इलैक, ए अल्लाह तू मुझे अपना जलवा दिखा दे, ए मौला मैं तुझे देखना चाहता हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असरार बढ़ा, अल्लाह ने फरमाया लन तरानी, ए मूसा तुम मुझे नहीं देख सकते, ए मूसा तेरी निगाहें तुम मुझे नहीं देख सकती। हजरत मूसा फिर कहते हैं ए अल्लाह मुझे दिखा दे, लन तरानी मूसा तुम नहीं देख सकते। फिर कहते हैं अल्लाह एक झलक ही सही, तो अल्लाह ने फरमाया फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबली जालहु दक्कम व खर्रा मूसा सईका, ए मूसा तो मैं अपनी तजल्ली को कूहे तूर की चोटी पे डालता हूँ, अगर वो महफूज रहा, पहाड़ महफूज रहा, तो तुम अब देख सकते हो। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत मूसा के साथ 70 आदमी थे, कितने 70, कितने 70 आदमी थे, 70 आदमी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ में है। अल्लाह ने फरमाया काला, हजरत मूसा कहते हैं काला रब्बी अरनी अंसुर इलैक, काला लन तरानी, अल्लाह ने फरमाया मूसा तुम मुझे ही नहीं देख सकते हो। फिर उसके बाद में अल्लाह ने एक छोटी सी तजल्ली को कूहे तूर की चोटी पर डाली, तो सुभान अल्लाह, अल्लाह की एक तजल्ली से पूरा कूहे तूर जल के खाकिस्तर हो गया, और जितने 70 आदमी थे वो सब के सब दुनिया से फना हो गए, मर गए, ताप ना ला सके। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जमीन पे आगे बेहोश हो गए। अब तवज्जो से सुनना मुसलमानों, थोड़ा सा जहन लगाओ, आज रॉकेट का जमाना है, आज फिजा में रॉकेटें उड़ाई जा रही है, हवाई जहाज का जमाना है। एक तबका है जिसको वहाबी कहा जाता है, एक तबका है जिसको देवबंदी कहा जाता है। उनके अकल में ये नहीं आती है बात, उनके भेजे में यह बात नहीं घुसती है। वहाबी का अकीदा है नबी को रूह के साथ यानी नबी को ख्वाब में मेराज हुई, नबी जिस्म के साथ मेराज में नहीं गए, इसलिए कि आसमान और फिजा के दरमियान एक कुर्रे नार है। क्या है, क्या है? अच्छा तो आप ही लोग सुन ले, मैं इनको उधर देख रहा, मैं तो सोचता तो कुर्सी इधर ही कर लेता। अजब हाल है आप लोगों का, कुछ जरूरी बातें सुन लो। कुर्रे नार, नार का कोड़ा, नार का गोला, आग का गोला है। आसमान और फिजा के दरमियान चांद, जहां तक ठंडक थी साइंस वाले चांद पे पहुंच गए, लेकिन उसके आगे जाने की हिम्मत नहीं है। अब सुनो, मेरे आका फरमाते हैं कि मैं गया पहले आसमान, दूसरे आसमान, तीसरे आसमान, चौथे आसमान, पांचवें आसमान, छठे आसमान, सातवें आसमान, यहाँ तक कि सिदरतुल मुंतहा गया, और सिदरतुल मुंतहा से जिब्रील ने भी साथ छोड़ दिया। मैं अकेले आगे आगे गया। कहाँ गया? जहाँ कहाँ न था, जहाँ जहाँ न था, जहाँ इधर न था, जहाँ उधर न था, जहाँ कोई मशरिक नहीं, जहाँ कोई मगरिब नहीं, जहाँ कोई यहाँ नहीं, जहाँ कोई वहाँ नहीं, मेरे मुस्तफा लामका में तशरीफ ले गए। सुनो मुसलमानों, वहाबियों का एतराज है कि नबी अगर गए जिस्म के साथ तो आग में जल जाएंगे, अगर जिस्म के साथ जाते तो कुर्रे नार में जल जाते। हमने कहा बे भांग खाया मौलवी पागला तो नहीं, पागल तो नहीं हो गया? हमें याद कर, एक मर्तबा मुस्तफा जाने रहमत ने
अपनी ज़ौजा हजरत आयशा सिद्दीका को अपना रुमाल दिया, रुमाल। अरे बोलो यार, भीगा रुमाल है, कहा इसको सुखा के लाओ, बचल के बोलो सुखा के लाओ। वो तंदूर के सामने लेके खड़ी है। मुस्तफा जाने रहमत थोड़ी देर के बाद तशरीफ ले गए। कहा आयशा क्या कर रही हो? कहा हुजूर जब से आपने दिया है आग से मैं इसको टच कर रही हूँ, आग के करीब कर रही हूँ, लेकिन आग इस पर अपना असर नहीं कर रही है। मुस्तफा मुस्कुराए, कहा आयशा ये कोई आम कपड़ा नहीं है, जो कपड़ा मेरे जिस्म से लग जाए उसे दुनिया की आग तो क्या जहन्नम की आग भी कुछ नहीं कर सकती है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अबे भांग खाया मौलवी, तू कहता है नबी जल जाते, मैं कहता हूँ जब नबी के जिस्म से लगने वाले कपड़े को आग जला न सकी तो भला नबी को आग कैसे जला सकती? वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमें मौलवियों की तो बात मत करियो, ऐसे ऐसे मौलवी भैया कि समझ लो उनको तो सिर्फ नुक्ता चीनी से का फुर्सत न मिले। अब एक मौलवी साहब खड़े, सुनो, कहा अरे सुनो सुनो, कैसे चले जाएंगे ऊपर? आसमान में कोई दरवाजा नहीं है, आसमान में कोई कुंडी नहीं है, आसमान में कोई लिफ्ट नहीं है, आसमान में कोई जीना नहीं है। हमने कहा हो बड़े नादान। अरे जब सुनो हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में मेराज हुई, अल्लाह ताला को जब मर्जी हुई, अल्लाह को मंजूर हुआ कि अब जमीन पे जाओ, तो हजरत आदम को, हजरत हव्वा को अल्लाह ने इंसानी शक्ल में इंसान बना करके जमीन पे भेजा। बताओ आदम आए कि नहीं? क्या आदम के वक्त वो गुर्रे नार बुझ गया था? तो कहेंगे नहीं। हम कहते हैं मियाँ जब आदम ऊपर से नीचे आ सकते हैं तो आदम के इमाम इमामुल अंबिया नीचे से ऊपर क्यों नहीं जाता? माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत कारी साहब किबला, नारे रिसालत। नहीं समझे आप, नहीं समझे, बहुत ऊंची बात कर रहे हो लग रहा है। तवज्जो से सुनना, ये मेरे नबी की शान देखो। वो अब एक मौलवी उठा, कहता है नहीं नहीं, अरे ऊपर से तो आ गए थे लेकिन नीचे से जाने के लिए जीना चाहिए। हमने कहा उससे पहले कुरान नहीं पढ़ा तुमने, उससे पहले हदीसें नहीं पढ़ी? अरे ये कोई एक नाज की बात नहीं है। सुभान अल्लाह। जब ईसाइयों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कत्ल करने का इरादा किया और कत्ल करना चाहते थे, एक आदमी को बुलाने के लिए भेजा, जाओ ईसा अलैहिस्सलाम को बुला करके लाओ। लोग बुलाओ, जो आदमी बुलाने लेके गया था, बुलाने के लिए गया था, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह ने उस शख्स को ईसा की शक्ल दे दिया और अल्लाह ने हजरत ईसा को आसमान पे उठा लिया। मैं कहना चाहता हूँ जिनके सदके में ईसा को पैदा किया गया, जब वो आसमान पे जा सकते हैं तो सुभान अल्लाह इमामुल अंबिया तो बदरजे औला जा सकते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नहीं, अरे जाना और होता है, बुलाना और होता है। लोग गए, अपनी मर्जी से गए, लेकिन सुभान अल्लाह आज मेराज में मुस्तफा को बुलाया जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह। ये दलीलें हैं, ये कहा है मियाँ दलीलें हैं, इसीलिए तो भाग जाएं। हजरत ने बताया भाग जाएं, ऐसा तमाचा इनके सर चेहरे पे पड़ता है। सुभान अल्लाह। मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा, कुरान हदीस के रोशनी में बता रहा हूँ कि मुस्तफा जाने रहमत पूरे जिस्म जिस्मानियत के साथ अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए और अपने माथे की निगाहों से खुदा को देखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कहिए। अब बस थोड़ी सी बात और सुन लो। एक बात और है, मियाँ कहते हैं कि ख्वाब में मुस्तफा को मेराज हुई। अरे वाह, हमने कहा ठीक है। हजरत मौलाना फहीम मसऊदी साहब ने सुबह जमील भाई से पूछा, ए जमील भाई क्या आपने नमाज अदा करी, फजर पढ़ी थी? हजरत जमील भाई ने हजरत मौलाना फहीम मसऊदी से कहा, अरे मौलाना साहब आज मैंने नमाज ख्वाब ही में पढ़ लिया। अरे बोलो यार, क्या कहा? मैंने नमाज ख्वाब ही में पढ़ लिया। मौलाना मसूदी साहब का अंगारे नादान, जब सोने से
वजू नहीं बाकी रहता तो भला नमाज कहां से हो जाएगी। अब अल्लाह के रसूल ने फरमाया अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिन की मेराज है। बोलो बोलो बोलो, नमाज पढ़े लिखों का मजमा होता तो समझ में जाते। सुभान अल्लाह। अब क्या बताऊं मैं, कौन सी तकरीर सुनाऊं, ये इतनी आला किस्म की तकरीर कर रहा हूं। अल्लाह का शुक्र है आपको ऐसा लग रहा है कि यार आपके सर से उतर रही है। हाँ, सर से ऊपर जा रही है, नहीं जा रही है? कोई ऐसी बात नहीं, पेट्रोल तो नहीं खर्च हो रहा बोलने में। अगर पेट्रोल नहीं खर्च हो रहा तो मचल के बोलो सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलो। हजरत नमाज मोमिन की मेराज है, नमाज मोमिन की मेराज है, नमाज मोमिन की। ओ जब नमाज मोमिन की मेराज है, सोते हैं सोने में जब मोमिन की नमाज नहीं हो सकती, जब एक आदमी की मेराज सोते में नहीं हो सकती, तो भला बता इमामुल अंबिया की मेराज सोते में कैसे हो सकती है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा नुक्ता है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। समझ नहीं पाए, आदमी सोए तो नमाज हो जाएगी, नहीं। अरे जब एक आदमी की, एक आम लोगों की मेराज सोते में नहीं होती है, तो भला इमामुल अंबिया की मेराज सोने में कैसे हो सकती है। हज़रात मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मेराज का वाक़या बड़ा अजीब व गरीब है। सुनाया जाएगा, रात गुजर जाएगी, वक्त खत्म हो जाएगा, मेराज का वाक़या खत्म नहीं हो सकता है। आओ देखो, वहाबियों का अकीदा है कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। हमारे बहुत सारे भाई इसमें हैं, मेरे भाई बहुत से हैं, कहते हैं मौलाना स्टेज पे बैठते हो तुम लोग वहाबी वहाबी करके पूरा मामला खराब कर देते हो। मैं कहता हूँ भैया, हाथ जोड़ के मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने कोई किताब लिखी है, हजरत मौलाना फ़हीम मसूदी ने कोई किताब लिखी है, अब इनकी किताब अगर कोई चौराहे पे पढ़ के सुनाए और खुद खरीद करके लोगों में फरोख्त करे, तो मौलाना साहब पहुंचेंगे, देखेंगे, इनका दिल बड़ा खुश होगा कि पैसा हमारा नहीं लग रहा है, लेकिन प्रचार हमारा हो रहा है, प्रचार हमारा हो रहा है। हजरत मौलाना साहब किबला, ये जो मुशाहिदी साहब हैं, सुभान अल्लाह, इनकी किताब है, अगर चौराहे पे बट रही है, कोई खरीद करके बांट रहा है, इनको बड़ी खुशी होगी कि यार मैंने लिखा था, मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन सुभान अल्लाह मेरे चाहने वाले, मेरे मानने वाले मेरी किताब को छाप भी रहे हैं और लोगों में तकसीम कर रहे हैं, मुझे कहले ले दिया जाए। आखिर इन वहाबियों को क्यों चिढ़ होती है जब हम उनकी किताबों को अपने स्टेज से सुनाते हैं तो परेशान हो जाते हैं। मसला यह है, जो चोरी करता है वो मुझ पाता है, और सुभान अल्लाह जो चोरी नहीं करता वो बाबांगे दोहल ऐलान करता है, ऐलान करता है, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर न होगा हमसे ये हरगिज नबी का जाहो जलाल देंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारे भैया ये भोले वाले मुस्लिम मुसलमान का मौलाना साहब, ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने ठेका ले लिया देवबंदियों का रद्द करने के लिए। हमने कहा भैया पहले इनकी किताबें छपवाना बंद कर दो, उसके बाद मैं नाम ले लूंगा तो बताना। जब जिस किताब में लिखा हो कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की मजार माज़अल्लाह सबसे बड़ा बुत है, क्या कहते हैं, सबसे बड़ा बुत है। बताओ मुसलमानों, अगर कोई आशिक ख्वाजा होगा ये बात बर्दाश्त करेगा? हरगिज़ नहीं बर्दाश्त करेगा। लेकिन यही ख्वाजा की छठी करने वाले लोग वहाबियों की दावतों को उड़ाते हैं, उनकी चाय पीते हैं। खुदा की कसम, अगर वहाबी की चाय पीकर दरे ख्वाजा पे जाओगे, खुदा की कसम जिंदगी गुजर जाएगी आते जाते, लेकिन तेरा जाना कबूल नहीं होगा, इसलिए कि जो नबी का दुश्मन है वो ख्वाजा का दोस्त कभी नहीं होता। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद।